नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सोनू कुमार ऑल इन वन एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे प्यारे गुरुजी निखिल गुप्ता सर का ब्लैक बुक ऑफ समान जागरूकता। इसमें दोस्तों 25,000 वन लाइनर क्वेश्चन दिया गया है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि आजकल जितनी भी क्वेश्चन पूछी जाती है वो सभी अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसको करने में आप लोग को दिक्कत आ सकती है। तो घबराइएगा नहीं, इस बुक के सभी क्वेश्चन पेज बाय पेज लाइन बाय लाइन कंप्लीट करेंगे। और अगर आप मेरा सजेशन मानते हैं तो हम कहेंगे कि एग्ज़ाम देने से पहले इस बुक को अच्छी तरह कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं जीव विज्ञान थे। इसमें है प्रोकैरियोटिक और विषाणु। पहला नंबर क्वेश्चन है, पोलियो क्या है? पोलियो एक विषाणु है। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? एटीज मच्छर। प्लेग एवं पेचिस के कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। मनुष्य के लिए वायरस संक्रामक है? H5N1। वायरस में डैश शामिल है? प्रोटीन और लिपिड। कालाजार का संचारण होता है सेंट फ्लाई से। कालाजार का संचारण होता है सेंट फ्लाई से। विषाणु के अध्ययन को कहते हैं जीवाणु विज्ञान। विषाणु के अध्ययन को कहते हैं जीवाणु विज्ञान। किसकी प्रक्रिया के रूप में इंटरफेरॉन को संश्लेषित किया जाता है? विषाणु। किसकी प्रक्रिया के रूप में इंटरफेरॉन को संश्लेषित किया जाता है? विषाणु। बर्ड फ्लू द्वारा पैदा करने वाले H5N1 वायरस की खोज सबसे पहले कब हुआ था? 1997। बर्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस की खोज सबसे पहले कब हुआ था? 1997। WHO के अनुसार वर्ड फ्लू का वायरस डैश से अधिक तापमान पर पके भोजन का संचारित नहीं हो सकता है, 70 डिग्री सेल्सियस। WHO के अनुसार वर्ड फ्लू के वायरस से डैश से अधिक तापमान पर पके भोजन से संचालित नहीं हो सकता है, यह 70 डिग्री के सेल्सियस। इलोबा शब्द का क्या अर्थ है? पश्चिम अफ्रीका में फैली एक संक्रामक बीमारी है। इलोबा शब्द पश्चिम अफ्रीका में फैली एक संक्रामक बीमारी है। किण्वन एक प्रकार का डैश है? अवायवीय श्वसन है। अवायवीय श्वसन है। एस्परजिलियस डैश की यौन प्रजनन है, तो ये है एथेरिडियम और एस्कोगोनियम। दंड आकार के जीवाणु कहलाते हैं बेसिलस। दंड आकार के जीवाणु कहलाते हैं बेसिलस। माइक्रोबैक्टीरियम लेपाई है एक बेसिलस। माइक्रोबैक्टीरियम लेपाई है एक बेसिलस। जीवों की कौन सी समूह तेजी से प्रजनन करते हैं? जीवाणु। कौन सा जीव अपने भोजन को वास्तव में शरीर में प्रवेश करने से पहले पचाता है? जीवाणु और कवक। पायरिया एक डैश संक्रमण है जो मसूड़े के ऊतकों को प्रभावित करता है और यदि अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो वह अक्सर बाद में दांतों को नुकसान कर सकता है। यह जीवाणु जनित है। ये जीवाणु जनित है। अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक, जिससे दूषित स्थल से प्रदूषणों को हटाने या बेअसर करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग शामिल है, क्या कहलाता है? जैव उपचार कहलाता है। डैश एक खाद्य श्रृंखला में क्रमिक रूप से विष के उच्च स्तरीय सांद्रता है। यह जैव आवर्धन का। तृतीय उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में डैश पोषी स्तर बनाते हैं। यह चौथा। तृतीय उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में चौथा पोषी स्तर बनाते हैं। ईस्ट श्वसन के दौरान डैश गैस उत्पन्न करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। एंटीबायोटिक एक जीवाणु पर प्रभावी नहीं होते क्योंकि इसमें डैश की कमी होती है। ये कोशिका भित्ति की कमी होती है। ध्यान दीजिएगा। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त होने वाला रसायन है कॉपर सल्फेट। अमीबियासिस के कारण होता है पेचिस। अमीबियासिस के कारण होता है पेचिस। ईस्ट में आवासीय शोषण के दौरान कौन सा उत्पाद बनते हैं? यह है इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। बैक्टीरियोफेज की खोज डैश ने की थी? ये फेलिक्स डी हेरेले और फ्रेडरिक ट्रोड। अल्फा विषाक्त पदार्थों का उत्पादन डैश द्वारा किया जाता है? ये कवक द्वारा किया जाता है। एड्स वायरस नष्ट करता है लिम्फोसाइट से। एड्स वायरस नष्ट करता है लिम्फोसाइट से। एड्स का वायरस की वृद्धि को प्रभावित करता है रक्त में टी कोशिका। एड्स वायरस डैश की वृद्धि को प्रभावित करता है रक्त में टी कोशिका। एड्स एक डैश से विषाणु जनित रोग है। एड्स एक डैश से विषाणु जनित रोग है। एड्स वायरस में डैश है एक रेशीय आरएनए। एड्स
गलसुआ को पोलियोमाइलाइटिस में क्या आम है? ये वायरस के कारण होता है। एड्स, गलसुआ और पोलियोमाइलाइटिस में क्या आम है? ये वायरस के कारण होता है। क्षय रोग का संक्रमण के माध्यम से होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबक्यूलोसिस। सबसे छोटा ज्ञात प्रोकैरियोटिक जीव है माइक्रोप्लाज्मा। आनुवांशिक जोड़ तोड़ द्वारा प्राकृतिक आइसोलेट से विकसित कौन सा जीवाणु स्टेम सेल रिसाव के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है? यह नाइट्रोसोमोनास के। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डैश नहीं होता है, नाभिक नहीं होता। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नाभिक नहीं होता है। डैश मोल्ड द्वारा निर्माण होता है। यह पेनिसिलिन मोल्ड द्वारा निर्माण होता है। लैटिन में वायरस को क्या अर्थ है? लैटिन में वायरस का अर्थ है जहर। एक विषाणु में कौन सा गुण अनुपस्थित होता है? कोशिका भित्ति की उपस्थिति। डैश प्रजनन का सामान्य नहीं है। पूर्ण जनन प्रजनन का सामान्य नहीं है। मादक पेय पदार्थों का निर्माण में किस खमीर का उपयोग किया जाता है? तो ये है सैकरोमियस सेरेविस। ध्यान दीजिएगा। टिश्यू कल्चर का सही वर्णन कौन सा है? कृत्रिम माध्यम में पशु उत्तक की खेती का विज्ञान। राइजोबियम एक प्रकार के डैश से सहजीवी जीवाणु है। कुछ विषाणुओं में आरएनए होता है लेकिन डीएनए नहीं होता है। वह क्या इंगित करता है? उन विषाणुओं की कोई आनुवांशिक जानकारी नहीं होती है। बिना किसी अपवाद के वायरस के बारे में क्या सच है? वे केवल पोषी कोशिकाओं में बढ़ सकते हैं। चिकन पॉक्स के कारण बनने वाला वायरस है वेरिसेल्ला जोस्टर। चेचक किसके कारण होता है? चेचक एक वेरियोला वायरस के कारण होता है। घातक बीमारी एबोला का प्रेरक एजेंट है विषाणु। कोशिका सिद्धांत में कौन सा जीव फिट नहीं बैठता है? यह विषाणु। सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर स्थित सूक्ष्म जीवाणु क्या कहलाते हैं? विषाणु। सभी सूक्ष्म जीवों में से डैश सबसे अनुकूलनीय और बहुमुखी है? यह विषाणु। सभी सूक्ष्म जीवों में से डैश सबसे अनुकूलनीय और बहुमुखी विषाणु। अल्कोहल किण्वन के लिए कौन सा जीव जिम्मेदार है? खमीर जिम्मेदार है। जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है 0। जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है 0। ध्यान दीजिएगा। प्रोकैरियोटिक और विषाणु देख लेते हैं। डैश एक संयोजी उत्तक नहीं है। यह हृदय का मांसपेशी और कंकाल की मांसपेशी जो है संयोजी उत्तक नहीं है। ध्यान दीजिएगा। बालों, उंगलियों और नाखूनों, खुरों और सींगों में मौजूद प्रोटीन है कैरोटीन। बालों, उंगलियों के नाखून, खुरों और सींगों में मौजूद प्रोटीन है कैरोटीन। सिग्माइड बृहदांत का हिस्सा है बड़ी आंत। मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। डैश मुख्य रूप से वसा की कोशिकाओं का युक्त उत्तक है। एडिपोस उत्तक। कृंतक दांत डैश के लिए होता है? काटने के लिए। कृंतक दांत काटने के लिए होता है। कवक जगत के कई जीवों की कोशिका भित्ति बनी होती है। कवक जगत के कई जीवों की कोशिका भित्ति नामक एक जटिल शर्करा से बनी होती है। यह है काइटिन की। यकृत और दालें किसका समृद्ध स्रोत है? प्रोटीन का। मांसपेशियों की हड्डी को जोड़ने वाला संयोजी उत्तक है कंडरा। सभी जटिल जंतुओं के शरीर में केवल डैश मूल प्रकार के उत्तक होते हैं 4। मानव शरीर में पसलियों की
कितने जोड़े होते हैं? 12। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। मानव खोपड़ी हड्डियों का एक संग्रह है, यह 22। मानव खोपड़ी 22 हड्डियों का एक संग्रह है। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी होती है? 700। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या होती है 700। पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होता है एक्टिन और मायोसिन। हुमरस हड्डी का हिस्सा है, हुमरस हड्डी का हिस्सा है हाथ। जब हम ठंडे या डरे हुए होते हैं तो त्वचा की कौन सा मांसपेशी हमारी त्वचा पर बालों को सीधा खड़ा करने एवं सिकुड़ाती है? यह अरेक्टर पीली। ध्यान दीजिएगा। स्नायु बंधन जोड़ता है हड्डी से हड्डी को, स्नायु बंधन जोड़ता है हड्डी से हड्डी को। रोगी और जैविक मृत्यु का दंड है, इसके डैश उत्तकों का मृत्यु दिमाग में होता है। रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ है उसके दिमाग उत्तकों की मृत्यु। दांत का परत का डैश का बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वायु मार्ग ढह न जाए। उपास्थित श्वास नली को गिरने से क्या रोकता है? कार्टिलाजिनस डिस्क। कौन सा पदार्थ दांत की जड़ को ढकता है? सीमेंट। मस्तिष्क की किस भाग को छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है? अनुमस्तिष्क। मस्तिष्क के किस भाग को छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है? अनुमस्तिष्क। पैरामीशियम में भोजन एक विशिष्ट स्थान तक डैश की गति द्वारा पहुंचाता है जो कोशिका की पूरी तरह से ढके होते हैं। यह पश्चाव। रक्त एक डैश है संयोजी ऊतक है। टेंडन और लिगामेंट डैश है संयोजी ऊतक है। ध्यान दीजिएगा। अधिकांश बड़े जंतुओं की हड्डी किस ऊतक के उदाहरण है? संयोजी ऊतक के उदाहरण है। किस प्रकार के एथिलियम ऊतक वृक्क नलियों और लार ग्रंथियों नलिकाओं का अस्तर बनाते हैं? यहाँ यह यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। क्या कहता है? घना एपिथीलियम। ध्यान दीजिएगा। हृदय एक मांसपेशियों के ऊतकों में डैश आकार की कोशिका होती है, बेलनाकार या शाखित होती है। डैश कंधे का त्रिकोणीय मांसपेशियां है, डेल्टोडस। यूस्टेसिन ट्यूब मानव शरीर के किस हिस्से में स्थित है? कान में। त्वचा, मुंह की परत, रक्त वाहिकाओं की परत, फेफड़े, एलियोली और गुर्दे की नलिकाएं सभी किस प्रकार के ऊतक से बनी होती है? एपिथीलियम ऊतक से। डैश ईयरड्रम के दोनों ओर दबाव के बराबर करने में मदद करता है, क्यूबिकर्णी नली। म्यूकोसा मस्कुलरिस और एडवेंटिया डैश दीवार के 4 परतें हैं, इंटेस्टाइलिन। मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशियां कौन सी है? गलटूस मैक्सिमम। घुटने के जोड़ में डैश होता है, हिंज जोड़ होता है। शरीर के सबसे मजबूत मांसपेशियां मेसेटर मांसपेशियां है जो कि डैश में स्थित रहता है, यह जबड़े में स्थित रहता है। चोंच के निर्माण डैश से होता है, जबड़े से होता है। चोंच का निर्माण जबड़े से होता है। डैश त्वचा के परत को पानी की प्रति अधेय बनाता है, यह केराटिन। 2 हड्डियों एक दूसरे के संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती है जिन्हें डैश कहा जाता है? स्नायु बंधन कहा जाता है। धारीदार पेशीय ऊतक डैश पर स्थित होता है, यह अंग पर स्थित होता है। स्नायु अध्ययन को कहते हैं मायोलॉजी। स्नायु अध्ययन को कहा जाता है मायोलॉजी। एक जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? नुक्रोसिस। मानव शरीर क्रिया विज्ञान के संदर्भ में कौन सा पाली मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है? पश्चकपाल से। डैश एक साधारण अस्थायी ऊतक है, पैरेन्काइमा। रेटिना का क्या कार्य है? रेटिना फोटोरिसेप्टर कोशिका द्वारा एकत्रित जानकारी को संसाधित करे
और यह तय करने के लिए कि मस्तिष्क के भेजे गए चित्र क्या है। व्यावसायिक रूप से मूल्यवान कॉर्क डैश से प्राप्त किया जाता है, क्वार्कस एसपीपी से, क्वार्कस एसपीपी से प्राप्त किया जाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी पेशी का नाम क्या है? सार्टोरियस मांसपेशी, सार्टोरियस मांसपेशी है। जीभ के डैश भाग में खट्टे स्वाद के लिए कोशिका होते हैं, बगल वाले। जीभ के डैश भाग में, बगल वाले भाग में खट्टे स्वाद के लिए कोशिका होती है। कौन सा पेशी उत्तक बहुकेंद्रीय होता है? कंकाल या मांसपेशी, कंकाल या मांसपेशी। मैंडिबल डैश का हिस्सा है, मैंडिबल खोपड़ी का हिस्सा है। कोक्सीन का हिस्सा है रीढ़ की हड्डी, कोक्सीन का हिस्सा है रीढ़ की हड्डी। मनुष्य में पसलियां डैश से जुड़ी होती है? परास्थित से जुड़ी होती है। चिकनी मांसपेशियां में डैश पाए जाने वाला संभावना है, यह पेट। विशिष्ट कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह का नाम क्या है? उत्तक। मानव शरीर में स्नायु बंधन किससे बने होते हैं? सफेद फाइबर और कुछ पीले लोचदार फाइबर। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीव विज्ञान के 5वें टॉपिक है विटामिन एवं एंजाइम। ये भी देख लेते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल। डैश कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, विटामिन कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। एंजाइमों के ठीक से काम करने के लिए आवश्यक यौगिक है विटामिन। किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी या खराब दृष्टि होता है? विटामिन ए की कमी से। रॉड, लिवर, वाइल और गाजर डैश के स्रोत है? विटामिन ए के। जेरोथाइलीमिया एक अल्पता रोग है जो कि डैश की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ईस्ट डैश का एक महत्वपूर्ण स्रोत है? विटामिन बी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? तो ये है विटामिन बी। विटामिन बी में नाइट्रोजन होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? 8 विटामिन होते हैं। डैश को विटामिन बी1 के रूप में जाना जाता है, थायमिन को विटामिन बी1 के रूप में जाना जाता है। धातु जो विटामिन बी12 के एक घटक है डैश है, कोबाल्ट है। डैश विटामिन बी12 के समृद्धि स्रोत है? दूध। दूध विटामिन बी12 का समृद्धि स्रोत है। एक अंडे की जर्दी में 90% से अधिक डैश होता है? विटामिन बी12 होता है। विटामिन की कमी, विटामिन डैश को अपनी गतिविधि के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता पड़ती है? विटामिन बी12, विटामिन बी12। मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को डैश के रूप में जाना जाता है? विटामिन बी2 के रूप में जाना जाता है। विटामिन बी2 का दूसरा नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। डैश विटामिन सी से सबसे ज्यादा समृद्ध है? यह है आंवला और नींबू, आंवला और नींबू। मसूड़े में खून आना और दांतों का ढीला होना किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण। उन विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी सब्जियों में नहीं पाए जाते हो? विटामिन बी12। विटामिन बी12 किसी भी सब्जी में नहीं पाया जाता है। छिलके वाली सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाती है, विटामिन सी निकल जाती है। छिलके वाली सब्जी को धोने से विटामिन सी निकल जाती है। एस्कॉर्बिक एसिड एक लोकप्रिय नाम क्या है? विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम है विटामिन सी। उन निष्क्रामक का नाम बताइए जिनका उपयोग आयोडीन उपचार के बाद पानी को शुद्ध करने के लिए होता है? विटामिन सी। डैश एक एंटीऑक्सीडेंट है? यह है विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है। दिए गए पोषक तत्वों में दूध को खराब स्रोत है? विटामिन सी, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट में विटामिन सी दूध के खराब स्रोत है। मानव शरीर में संक्रमण के रोकने की मदद करने वाला विटामिन है विटामिन सी। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला मदद करने वाला है विटामिन सी। वह विटामिन जो खाना पकाने के साथ भंडारण के दौरान बहुत आसानी से नष्ट हो जाता है, वह है विटामिन सी। विटामिन सी बहुत आसानी से नष्ट हो जाता है। पानी में घुलनशील विटामिन का चयन है? विटामिन बी और सी। पानी में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी। कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन डी। कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन डी। कौन सा विटामिन लोकप्रिय रूप में सनसाई विटामिन के रूप में जाना जाता है? यह है जाना जाता है क्योंकि यह सूर्य के किरणें से प्राप्त होता है? विटामिन डी। हमारे शरीर में सबसे आसानी से बनने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। मछली का कॉड लिवर तेल किस विटामिन से भरपूर होता है? विटामिन डी से। डैश की कमी होने पर बच्चों के अंगों की हड्डी मुड़ जाती है? विटामिन डी की कमी से बच्चों के अंगों की हड्डी मुड़ जाती है।
वे कौन सा विटामिन है यदि अधिक मात्रा में लिया जाए तो खतरनाक हो सकता है क्योंकि ये शरीर में जमा हो जाता है? ए और डी। डैश विटामिन ई का अच्छा स्रोत है? ताजी सब्जी विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। विटामिन ई विशेष रूप से डैश के लिए महत्वपूर्ण है? यौन ग्रंथियों की समान गतिविधि के लिए। डैश को लीवर द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है? विटामिन के। कौन सा विटामिन एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो रक्त के थक्के जमाने हड्डियों को चयापचयन और रक्त को कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है? यह है विटामिन के। विटामिन के का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन के संश्लेषण के लिए किया जाता है। डैश के संश्लेषण में विटामिन के का विशिष्ट भूमिका होती है? प्रोथ्रोम्बियन है। दांतों की सड़न के कम करने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? वह प्रोटीन कितने अमीनो से मिलकर बने हैं? यह है 20। एंजाइम को प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है? एपो एंजाइम कहा जाता है। प्रोटीन को डैश माना जाता है? शरीर बनाने वाला। प्रोटीन को डैश माना जाता है? शरीर बनाने वाला। ट्रिप्सन का क्या कार्य है? ट्रिप्सन का कार्य प्रोटीन को जो तोड़ना। ट्रिप्सन का क्या कार्य है? प्रोटीन को तोड़ना। दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन है कैसीन। दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन है कैसीन। प्रोटीन में एक कोशिकीय विषाणु का आक्रमण के प्रति कम संवेदनशील बनता है, उसे क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत क्या है? मांस और अंडे। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। नाइट्रोजनयुक्त भोजन डैश है? प्रोटीन है। डैश एक प्रोटीन के पचाने वाला एंजाइम है जो छोटी आंत में स्रावित होता है? ट्रिप्सन। मनुष्य के लार में मौजूद एंजाइम है एमाइलेस। कौन सा एंजाइम मांस निविदाकर्ता के कार्य करता है? पैपन कार्य करता है। डैश पाचन की प्रक्रिया को मदद करता है? एंजाइम। एक एंजाइम की गतिविधि को डैश के परिवर्तन द्वारा संशोधित किया जा सकता है? यह है पीएच। सजीव जगत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम है रूबिस्को। डैश के डाइस्टेंट एंजाइम श्रीतौत है? लार ग्रंथि। एक एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है? जाइमेज में। जल के उपचार संयंत्र में कैलोरेमाइन का उपयोग डैश सुनिश्चित करता है? कीटाणु शोधन सुनिश्चित करता है। विरंजक चूर्ण बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम क्या है? कैलोरी नाम है। कोलेस्ट्रॉल की श्रेणी जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है ये कहलाता है उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन। तांबा माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम से संबंधित है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेंट। डैश आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत है? बीन्स आयोडीन का एक अच्छा स्रोत है। समुद्री शैवाल में कौन सा तत्व प्राप्त होते हैं? आयोडीन। अधिकांश पत्तेदार सब्जी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? लोहा। कौन सा खाद्य पदार्थ आयरन से भरपूर होता है? सेब। अनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? लोहा की कमी के कारण। आजकल दूध के संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें डैश नहीं पाया जाता है? आयरन और विटामिन सी नहीं पाया जाता है। डैश एक रेशेदार प्रोटीन है? कैरोटीन एक रेशेदार प्रोटीन है। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि डैश की मात्रा अधिक होती है? लेड की मात्रा अधिक होती है। खट्टे फलों को पेड़ों के पत्ते पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होता है? मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। मैग्नीशियम डैश का एक घटक धातु है? क्लोरोफिल अणु का एक घटक धातु है। गर्भवती महिला के आमतौर पर डैश की कमी हो जाती है? कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में किन तत्वों को जाना जाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। मानव शरीर में औसतन कितने प्रतिशत ऑक्सीजन तत्व है? 65%। कौन सा एंजाइम पेट में प्रोटीन को पचाता है? वो है पेप्सिन। दूध को दही में जमाने वाला एंजाइम है? रेनिन। डैश की उपयोग खाद्य परीक्षण के रूप में किया जाता है? सोडियम बेंजोएट।
किसके कारण सोडियम की कमी हो सकती है? दस्त के कारण। दस्त के कारण सोडियम की कमी हो सकती है। निर्जलीकरण के दौरान शरीर द्वारा आमतौर पर कौन सा तत्व की कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड की। आहार में नमक के मुख्य उपयोग क्या है? भोजन के पाचन के लिए आवश्यक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करना। एक समान व्यक्ति में 100 मिलीलीटर रक्त को कोलेस्ट्रॉल के स्तर डैश के बीच होता है 150 से 200 मिलीग्राम के बीच। डैश की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक क्यों है? यह हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है। रक्त के द्रव भाग किसके कणिका नहीं होती है? क्या कहलाती है? सीरम। सीरम कहलाती है। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिकों में बहने के दौरान रक्त का थक्का नहीं जमता? हेपरिन। हेपरिन के कारण। डैश रक्त के थक्के जमने का कारण होता है? थ्रोम्बियम। थ्रोम्बियम रक्त के जमने का कारण होता है। कमरे के तापमान पर धातु डैश हो सकती है? ठोस या तरल हो सकती है? ठोस या तरल हो सकती है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? जस्ता। पाचन के दौरान प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है अमोनियो अम्ल। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें डैश शामिल है, कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल है। दांतों के इनमेल पर धब्बे पड़ने का क्या कारण है? इसका कारण है पानी में फ्लोराइड का स्तर उच्च स्तर। ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही ये टॉपिक समाप्त हुआ।